हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बात हम आपको बता दें, ये सारे क्वेश्चन जो इस क्लास में आपको डिस्कस करते हैं, ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कुर्रतुल हैदर ने अपने नॉवलों के उन्वानात शुअरा के कलाम से अख्ज किए हैं, उसे गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए, जो जुमरे आपको दिए गए, पहला जुमरा जो आपके पास में है यहाँ पे देखिए दिया गया है, दूसरा जुमरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। आपको बताना होगा इनमें से कौन सा जुमरा जो है सही है, दुरुस्त है। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपको मिल गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जो तीसरा ऑप्शन है, अलिफ, जीम और दाल, यानी जो आपका यहाँ पे ए है और साथ साथ में ये तीसरा और ये चौथा, ये तीनों जो जुमरे हैं ये दुरुस्त हैं। ये कैसे दुरुस्त हैं इसे भी हम जरा समझ लेते हैं। सफीने गम दिल जो आपका नावल है, ये जिसका जो उन्वान है ये फैज अहमद फैज के शेर से लिया गया है। गर्दिश रंगे चमन का जो उन्वान है ये मिर्जा गालिब के शेर से माखूज है। और आग का दरिया जो नावल आपका है जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है। लेकिन जो दूसरा दिया गया है, आखिरी शब के हम सफर, ये अल्लामा इकबाल के शेर से नहीं लिया गया, बल्कि ये फैज अहमद फैज के शेर से उन्वान लिया गया है। तो इस बात को नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुर्रतुल हैदर के बारे में। चलिए मुझे आप बताइएगा, कुर्रतुल हैदर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। आप सभी से मेरा पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, आप मुझे बताएंगे कुर्रतुल हैदर के पहले नॉवल का नाम क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, कुर्रतुल हैदर के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन का जवाब बता देता हूँ। आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में, और 2007 ईस्वी में जामिया मिल्लिया नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है और तदफीन आपके अमल में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था, पहले नॉवल का नाम क्या, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, मेरे भी सनम खाने, बहुत ही अहम नॉवल है। अब हम बात कर लेते हैं आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे। नोट कर लेंगे, सभी अहम है, ठीक है। अगर आप हमारे क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपको 2 4 10 क्लासेस में सारे फैक्ट, जनरल फैक्ट, वो सभी आपको रट जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब की खूनी तस्वीरें और रूमानियत झलकते हैं, ये एक तरह की अदबी दहशतगर्दी है। ये एक जहनी और जज्बाती बलवा है जो एक दरमियानी तबका के इनकलाब परस्त नौजवानों के लिए इब्तिदा में शायद जायज़ तो हो, जिससे एक इश्तराकी शायर को दूर रहना चाहिए। नौजवान तरक़्क़िबतन शायरों की मनफी शायरी पर यह किसकी तनकीद है, सज्जाद ज़हीर की है, एहतशाम हुसैन की है, कलीमुद्दीन अहमद की, या फिर फैज़ अहमद फैज़ की है। तो मुझे आप बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी सज्जाद ज़हीर। अब आप मुझे जल्दी से बता देंगे सज्जाद ज़हीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ ही साथ में आपका कौन सा नावल है जो यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड है, शामिल है, और आप मुझे बताएंगे आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1973 ईस्वी में 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके नॉवल कौन सा है, तो वो है लंदन की एक रात। याद रखेंगे, लंदन की एक रात आपका नॉवल है और इसकी सन-ए-इशाअत है, कब नॉवल लिखा गया, 1939, याद रखेंगे। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, नुकूशे जिंदा। नुकूशे जिंदा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में कौन सा तनकीदी दबिस्सा मौजू और फिक्र की आजमत को पहला मकाम देता है। ऑप्शन आपके पास में जमालियाती तनकीद है, मतनी तनकीद है, तासुराती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी जमालियाती तनकीद।
अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक एक लफ्ज और एक एक मिसरा बहस करके उसका तज्जिया करना और असल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है? ऑप्शन आपके पास में उसलूबियाती तनकीद है, मतनी तनकीद है, साख्तियाती तनकीद है, साइंटिफिक तनकीद है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मतनी तनकीद। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जावजा तारीफ की है, मगर एतकादन उसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फ़ेल पर सख्त नादिम थे, बावजूद उसके कि उन्होंने कभी अपने फ़ेल को छुपाया नहीं। ये इबारत किस किताब से माखूज है? ऑप्शन आपके पास में खुतूत गालिब है, गुबार खातिर है, हयात जावेद है, यादगार गालिब है। तो आप मुझे बताइएगा ये इबारत किस किताब से ली गई है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी यादगार गालिब। अब जरा मुझे बता दीजिएगा यादगार गालिब के मुसन्निफ कौन है? बहुत ही अहम किताब है। तो यादगार गालिब किसकी किताब है? नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ये तसनीफ है। और ये किताब कब लिखी गई यादगार गालिब? तो नोट कर लीजिएगा 1897। ये एक सवानही तसनीफ है। इसी के साथ साथ में आप याद रखिएगा हयात जावेद। हयात जावेद भी जो है ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है, इसे भी याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हयात जावेद ये कब लिखी आपने? तो 1901 में आपने लिखी। तो क्यों हयात सादी को आप भूल जा रहे हैं? हयात सादी भी तो आपको याद रखना है। हयात सादी कब लिखी गई है? 1886 में। तो तीनों ही आप जो सवानही किताबों को याद रखिएगा, बहुत ही अहम है। अब जरा मुझे ये बता दीजिएगा हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो आपकी पैदाइश हुई 1837 ईस्वी पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपती में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा गुबार खातिर किसकी किताब है, क्या है? तो गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमद नगीब असीदी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। खतूत गालिब जो है ये भी गालिब के खतूत का मजमुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। काजी अब्दुल वदूद ने तहकीक की क्या तारीफ की है? चार तारीफें यहाँ आपके सामने, सभी को रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी तारीफ जो है वो काजी अब्दुल वदूद से मुताल्लिक है। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। अब आप मुझे बताइएगा काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश कहाँ हुई है? काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश कहाँ हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1896 ईस्वी में काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई है। याद रखिएगा, बहुत ही अहम शख्सियत है। अब हम इंतकाल बात कर लेते हैं। तो आपका इंतकाल हुआ 1984 ईस्वी में पटना में, बहुत ही अहम है। पिछली क्लासेस हमने एक किताब आपकी डिस्कस की थी, उसे भी जरा नोट कर लीजिएगा, जहाने गालिब, बहुत ही अहम तसनीफ है। आप याद रखिएगा जहाने गालिब किसकी तसनीफ? तो काजी अब्दुल वदूद आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ, जो कुछ दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। ये इबारत मिर्जा गालिब के किस खत से माखूज है? चार ऑप्शन आपके पास में, नवाब यूसुफ मिर्जा के नाम, मियाँ दाद खां सयाह के नाम, हरगोपाल तुफ्ता के नाम, मीर मेहदी मजरूह के नाम। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत ही अहम नाम है। अब जरा हम बात कर लेते हैं मिर्जा गालिब के बारे में। तो पहले तो आप मुझे बताएंगे मिर्जा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? आपके पहले खतूत के मजमूए का नाम क्या है? साथ ही साथ में आपके दूसरे खतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो आपकी पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है आपके पहले खतूत के मजमूए का, तो आप पहले खतूत के मजमूए का नाम है ऊदे हिंदी और दूसरे खतूत के मजमूए का नाम है उर्दू मुअल्ला। इसे भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ही अहम खतूत के मजमूए हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? ऑप्शन आपके पास में जात पात के मसाइल हैं, फसादात हैं, तवाइफ हैं, हाकिमे वक्त के खिलाफ एहतजाज। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी फसादात। तो क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। वो आप ये मुझे बताएंगे अफसाना हम वहशी हैं, ये किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा कृष्ण चंद्र का ये अफसाना है। किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र का अफसाना है, बहुत ही अहम अफसाना है।
कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे दो क्वेश्चन के जवाब बताएंगे। मुझे बताइएगा कि आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, साथ ही साथ में बताएंगे आपके पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। बहुत ही अहम चीजें हमने आपसे पूछी, कई बार डिस्कस भी किया है। तो आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, जरा आप नोट कर लीजिएगा। आपके पहले नॉवल का नाम है शिकस्त, और आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है, तिलिस्मे ख्याल। नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किताब गुबार खातिर पहली बार किस सन में शाये हुई? ऑप्शन आपके पास में 1982, 42 से 1944 से 1946 1945 है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 1946 में गुबार खातिर पहली बार शाये हुई। उसके मुरत्तिब कौन थे जब ये शाये हुई? तो उसमें नोट कर लीजिएगा, मुरत्तिब का नाम मोहम्मद अजमल खान। नाम नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद अजमल खान ने से तरतीब दिया था। पीछे हमने आपको बताई भी दिया, गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे इस खतूत के मजमुए में कुल कितने खतूत हैं, यानी ये जो खतूत का मजमुआ है इसमें कुल कितने खतूत हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। साथ ही साथ हम बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और आपका असल नाम क्या है। तो इस खतूत के मजमुए में कितने खतूत हैं, नोट कर लीजिएगा 24। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश हुई 1888 से मक्का मुकर्रमा में, याद रखिएगा। 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, और आपका असल नाम क्या है, नोट कर लीजिएगा, मुहियुद्दीन अहमद। बहुत ही अहम नाम है, जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अफसानी मजमुआ मैं कौन हूं का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन आपके पास में जीलानी बानो है, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, सादत मंटो हैं, कृष्णचंद्र हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। क्या जवाब हो जाएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। अब जरा मुझे ये बता दीजिएगा ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, पहली चीज ये बता दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास के पहले नॉवल का नाम क्या है। तीसरी चीज बताइएगा ख्वाजा अहमद अब्बास के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है। तो जरा नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में पानीपत में, और आपका इंतकाल हुआ 1987 में 1987 में मुंबई में। और आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, इनकलाब। और आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, इसे भी नोट कीजिएगा, एक लड़की। बस सुनते रहे ध्यान से, धीरे धीरे चीजें आपको सब याद हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे एक इक्तिबास आपको दिया गया और आपसे पूछा गया है ये इक्तिबास आब हयात के किस दौर का आगाज है। ऑप्शन आपके पास में दूसरे, चौथे, पहले या फिर पांचवे। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा ये इक्तिबास आब हयात के किस दौर का आगाज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी पांचवें दौर का आगाज। अब आप मुझे बताएंगे आब हयात किसकी तसनीफ है, आब हयात के मुसन्निफ कौन है। तो आब हयात के मुसन्निफ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नाम नोट कर लीजिएगा, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बहुत ही अहम शख्सियत है। अब आप मुझे बताएंगे आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शायरों को कितने अदवार में तकसीम किया है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शायरों को कितने अदवार में तकसीम किया है। तो नोट कर लीजिएगा 5 अदवार में तकसीम किया है। इसी के साथ साथ नोट कर लेंगे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन हैं। ऑप्शन आपके पास में नसीरुद्दीन हाशमी है, मसूद हुसैन खां हैं, शौकत सब्जवारी हैं, मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। साथ ही साथ में 2 किताबें और भी नोट कीजिए, इनके भी मुसन्निफ बताइएगा। रूह तनकीद किसकी किताब है, उर्दू शहपारे किसकी किताब है। दोनों ही किताबों के मुसन्निफ के नाम बताएंगे। तो आपके पास 3 किताबें हो गई, हिंदुस्तानी लिसानियात, उर्दू रूह तनकीद, उर्दू शहपारे। इनके मुसन्निफ कौन है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ हैं मुहियुद्दीन कादरी जोर।
اور یاد رکھیے گا روح تنقید اردو شہ پارے، یہ دونوں ہی کتابیں کس کی ہیں؟ محی الدین قادری زور کی بہت ہی اہم کتابیں ہیں۔ اردو شہ پارے ہم نے پیچھے کوشچن میں ڈسکس بھی کیا۔ اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیں گے، ایگزام میں پوچھا بھی گیا ہے محی الدین قادری زور کی جائے وفات، تو اب تک نوٹ کر لیجئے گا 1905 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1962 میں سری نگر کشمیر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ کس کا خیال ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں مجنو گورکھپوری ہے، کلیم الدین احمد ہے، شبیہ الحسن ہے، نیاز فتح پوری ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے آپ مجھے بتا دیں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی مجنو گورکھپوری۔ اب آپ مجھے بتائیں گے آپ کا نام کیا ہے، یعنی مجنو گورکھپوری کا نام کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اور آپ کا انتقال کب اور کہاں ہوا ہے۔ تو نوٹ کیجئے گا آپ کا نام ہے احمد صدیق، بہت ہی اہم کوشچن ہے، یاد رکھیے گا آپ کا نام کیا؟ احمد صدیق، اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1904 عیسوی میں اتر پردیش کے ایک ضلع ہے بستی، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1988 عیسوی میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ گرد کارواں کس کی کتاب ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں کنہیا لال کپور ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں، پطرس بخاری ہیں، مشتاق احمد یوسفی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، صحیح آنسر کیا ہوگا؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی کنہیا لال کپور۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کنہیا لال کپور کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ پہلی تصنیف کا نام بتائیں گے، تب تک آپ نوٹ کر لیں گے۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش ہوئی ہے 1910 عیسوی میں لائل پور پاکستان میں، اور 1980 عیسوی میں مہاراشٹر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب آپ کوشچن کا جواب نوٹ کر لیں گے۔ آپ کی پہلی تصنیف ہے سنگ و خشت، نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ کلیم الدین احمد کی تصنیف اپنی تلاش میں کیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں سفر نامہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، عشائیوں کا مجموعہ ہے، خود نوشت ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورتھ، یعنی خود نوشت۔ خود نوشت کا مطلب ہوتا آٹو بایوگرافی۔ یہ مجھے بتائیے گا کلیم الدین احمد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ کئی بار ہم نے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک خود نوشت میں آپ سے اور پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے یہ کس کی خود نوشت سوانح حیات ہے؟ یادوں کی بارات کس کی خود نوشت سوانح حیات ہے؟ تو نوٹ کیجئے گا کلیم الدین احمد کی پیدائش ہوئی 1908 عیسوی پٹنہ میں، اور 1983 عیسوی پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ یادوں کی بارات جو ہے یہ جوش ملیحہ آبادی کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ بلغان خاتون کا ذکر کس ناول میں ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں ہے فردوس بری ہیں، زوال بغداد ہیں، فسان آزاد ہیں، آگ کا دریا ہیں۔ تو جلدی سے آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی فردوس بری۔ اب آپ مجھے بتائیں گے فردوس بری کس کا ناول ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا عبدالحلیم شرر۔ زوال بغداد یہ بھی عبدالحلیم شرر کا ناول ہے۔ فسان آزاد کس کا ناول ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا۔ آگ کا دریا کس کا ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر کا۔ بہت ہی اہم ناول ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں گے شرر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو کوشچن تھا ہم اسی سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ چلیے بتا دیجئے عبدالحلیم شرر کی پیدائش ہوئی ہے 1860 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1926 عیسوی میں لکھنؤ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہے مسعود حسن رضوی ادیب، فراق گورکھپوری، مسعود حسین خان، شمس الرحمن فاروقی۔ تو جلدی سے بتا دیجئے گا اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی مسعود حسین خان۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے مسعود حسین خان کی کون سی کتاب ہے جو انہوں نے پی ایچ ڈی کرتے سمے لکھی تھی، یعنی کہ مقالہ کیا تھا پی ایچ ڈی کے سمے، اور بعد میں کتاب کی شکل میں شائع ہوئی؟ تو اس کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ کیا نام ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو، بہت ہی اہم تصنیف ہے۔ مسعود حسین خان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ 1919 عیسوی میں، اچھے سے نوٹ کریں گے، 1919 عیسوی میں فرخ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2010 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंशा कहाँ पैदा हुई है? ऑप्शन आपके पास में कानपुर है, मुर्शिदाबाद है, लखनऊ है, फैजाबाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मुर्शिदाबाद। अब आप मुझे ये बताइएगा, इंशा की पैदाइश तो आपने बता दी है, मुर्शिदाबाद में ही आपका इंतकाल कहाँ हुआ, ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में बताइएगा किस सन में आपकी पैदाइश हुई और किस सन में आपका इंतकाल हुआ है, दोनों चीजें मुझे आप बताएंगे। तो जरा नोट कीजिएगा, 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी अहम तसनीफात में रानी केत की कहानी है, दरियाए लताफत है, सिल्क गौहर है, बहुत ही अहम तसनीफात है, जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भरत मुनि ने रस की कितनी किस्में बताई हैं? ऑप्शन आपके पास में 8 है, 10 है, 12 है, 4 है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी 8। अब आप मुझे ये बताइएगा, भरत मुनि की कौन सी तसनीफ है जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है? तो नोट कीजिएगा, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम बताया हमने, एग्जाम में पूछा भी गया कि नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है, तो जवाब आपका हो जाएगा भरत मुनि। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम सवाल है। जाकिर, साबिरा, अफजाल और इरफान किस नॉवल के अहम किरदार हैं? ऑप्शन आपके पास में बस्ती हैं, खुदा की बस्ती हैं, फायर एरिया है, उदास नस्लें हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी बस्ती। अब आप मुझे ये बताइएगा, बस्ती किसका नॉवल है, खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, फायर एरिया किसका नॉवेल है, उदास नस्लें किसका नॉवेल है? पिछली बार एग्जाम में देखे इससे भी कई क्वेश्चन बनाए गए थे जो आपका निसाब है। तो बस्ती जो आपका नावल है ये इंतजार हुसैन का नावल है, खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है, फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का नावल है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। इन फैक्ट्स को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही अहम फैक्ट है, आप सभी को याद रखेंगे। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।